नमस्कार, मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह सोढ़ा। आज पढ़ रहे हैं योग दर्शन और योग दर्शन के समाधिपाद। इस समाधिपाद की श्रृंखला में आज का जो सूत्र है वो है 25वां, जिसके अंदर ईश्वर को असीमित ज्ञान का स्वामी बताया गया है, सरोज बताया गया। उससे ऊपर कोई सर्वज्ञ नहीं है, ये ईश्वर ही सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानने वाला है, सरोज है। इसी सूत्र में व्याख्यान की गई है। तो कहा है, ईश्वर जो सूत्र है, तत्र निरतिशय सर्वज्ञ बीजम। तत्र यानी उस ईश्वर में जो है, और सर्वज्ञ बीजम यानी सर्वज्ञ ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान। उसके क्यों बीजम का मतलब बीज, जो बीज होता है, मान उदाहरण का बीज होता है, तो बीज को अगर हम रख देते हैं कई साल बाद उसको वापिस उसमें बोते हैं, तो वो उसके गुण उसके अंदर होते हैं। बीजम निर्बीजम यानी बीज को अगर जला कर रख देंगे तो उसके अंदर वो किसी प्रकार पौधा उत्पन्न नहीं होगा। सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला। यानी इस सूत्र में देखेंगे, ईश्वर सर्वज्ञ है, सरोज है, उससे ऊपर ना कोई है, नहीं कोई हो सकता है। तो इससे पहले इसलिए उसको क्या कहा है, निर्तिशय। निर्तिशय तो उसका विपरीत भी अपन को जान लेते हैं कि निर्तिशय का विपरीत क्या होता है, शातिशय। शातिशय का यहां अर्थ है कि ज्ञानी है, हर क्षेत्र में हर व्यक्ति अलग अलग होता है। जैसे मान लो कुछ ज्ञान विद्वान है तो अपने क्षेत्र में विद्वान है, उस क्षेत्र में एक किसी सब्जेक्ट का बहुत ज्ञान है उसको। कोई बलशाली है तो उसके अंदर बहुत सारा बल है, तो उसके समय दूसरा भी उस बलवान है। कोई अपने उत्साह के रूप में काम करता है, किसी की याददाश्त बहुत तेज है। तो अलग अलग क्षेत्र में, कोई राजनीति में अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, कोई पढ़ाने में अपने आप श्रेष्ठ है, कोई साइंटिस्ट है, कोई मैथमेटिक्स में अपने आप श्रेष्ठ। यानी हर सब्जेक्ट में अलग अलग क्षेत्र में वो श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन उससे दूसरा भी हो सकता है। तो वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग श्रेष्ठ होता है, लेकिन इसलिए उनको सातिशय कहा गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में ज्ञानी हैं तो अपने ज्ञान में साहित्यकार है, तो अपने क्षेत्र में वो साहित्यकार है। तो दूसरे क्षेत्र में दूसरा वो ज्ञानी हो सकता है कोई। तो इस प्रकार जो व्यक्ति होते हैं वो अलग अलग क्षेत्र में अपने आप श्रेष्ठ होते हैं, अपने क्षेत्र में अपना प्रतिष्ठा दिखाते हैं, कौशल होता है उनके अंदर। तो इसलिए उनको क्या कहा गया है, सातिशय। ईश्वर जो है आदिनाथ, इससे पहले कौन, आदिनाथ ईश्वर है। यानी ईश्वर सर्वज्ञ है और इस स्रोत है, उसके अंदर सब कुछ ज्ञान है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। इसलिए ईश्वर को सर्वज्ञ कहते हैं, यानी सब कुछ जानने वाला, ज्ञान का स्रोता है। यहाँ ईश्वर नितिशय है, इसलिए जो ईश्वर को निर्तिशय है कहा गया है। प्रकाष्ठा है ईश्वर ज्ञान की, सब कुछ जानने वाला है, सरोज है। इस सूत्र में यही कहा गया है कि ईश्वर जो है सब ज्ञान को जानने वाला है, इसलिए उसको निर्तिशय कहा गया है। तो अलग अलग क्षेत्र में कार्य करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अपने आप में तो कौशल दिखाते हैं, उनको क्या कहा गया है, सातिशय कहा गया है। यानी इस क्षेत्र में बलवान ये है तो दूसरे क्षेत्र में दूसरा भी हो सकता है, उस जैसा हो सकता है, लेकिन दूसरे क्षेत्र में हो सकता है। तो इस प्रकार जो ईश्वर है सर्वज्ञ है, सर क्षेत्र में ही सब कुछ है, उससे ऊपर कोई नहीं है। तो इसलिए कहा है ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ है, जो उसके अंदर ज्ञान का, ईश्वर के अंदर ज्ञान का प्रकाष्ठा है और वो सब कुछ जानने वाला है। तो वैराग्य है, धर्म है और यश है, उसके अंदर ऐश्वर्य है, ये सब कुछ ईश्वर के अंदर तो है। तो ये ईश्वर की परिभाषा यहाँ ईश्वर को इस सूत्र में ईश्वर की जो ज्ञान को असीमित कहा गया है, सब कुछ जो है जानने वाला ईश्वर है, ईश्वर से ऊपर कोई नहीं है, उससे जो ज्ञान है उस ज्ञान के अंदर से दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। इसी के साथ लेते हैं इजाजत। आप जो इस समाधिपाद की श्रृंखला में 25वां सूत्र, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।